प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, क्योंकि स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में जो है वो जंग का ख़तरा है, इसलिए आपने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे और किसी भी किस्म की जंग से महफूज रखे। आज हमने 6th क्लास की कंप्यूटर का 3rd चैप्टर जो है वो डिस्कस करना है। हमारे पास आज की डायरी है लॉगरिथम थिंकिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। SLO है अप्लाई लॉगरिथम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट टास्क देखें, राइट एंड लॉगरिथम फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट, यानी कि कोई आपने स्कूल प्रोजेक्ट आपको मिला है, आपने उस पर क्या बनाना है, लॉगरिथम बनाना है। यानी कि आप उसे कैसे सेट करते हैं, कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपको होमवर्क मिला है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास वर्क। देखें पेज नंबर 69 to 70 कंप्लीट समरी पॉइंट 11 एंड 12। पिछले सारे पॉइंट हमारे समरी के हो गए हैं, इसलिए 11 एंड 12 है, और प्लस क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास है। हम सबसे पहले देख लेते हैं पेज नंबर 69, एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथम। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम एंड देयर फ्लो चार्ट, यानी कि हमने एग्जाम्पल्स लॉगरिथम की देखनी है और उन्हें फ्लो चार्ट में क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब कि उसमें भी लिखना है। फर्स्ट देखें, लॉगरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आपने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। नोट देखें, हमारे पास लेंथ L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रेथ को B से किया जाता है। लॉगरिथम देखें, हमने फर्स्ट पे स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ है और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, जिसे हम L एंड B रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, कैलकुलेट द एरिया, ये प्रोसीजर है, कैलकुलेट द एरिया। एरिया जो है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उसके बाद हमारे पास आउटपुट देखें, प्रिंट द एरिया, फिर हमने स्टॉप कर दिया। इसी का फ्लो चार्ट आप देखें, ये देखिए ओवल शेप में जो है वो स्टार्ट होता है, और पैरेललोग्राम में जो होती है वो क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट देखें पैरेललोग्राम में ही है। उसके बाद प्रोसीजिंग जो किया जाता है वो होता है रेक्टेंगल शेप में, बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट दोनों ही किस में होती हैं, पैरेललोग्राम में होती हैं। तो एरिया प्रिंट जो है ये भी पैरेललोग्राम में है, स्टॉप जो है ये ओवल शेप में है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, लॉगरिथम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। देखें स्टार्ट किया, इनपुट टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस C, फ़ारेन जो है वो इक्वल होता है 9/5 मल्टीप्लाई C + 32। उसके बाद हमने टेम्परेचर डिस्प्ले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F, उसके बाद स्टॉप कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने ये फ्लो चार्ट में भी कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है हो। 3rd एग्जाम्पल देखें, हो टू प्ले स्नैक एंड लेडर गेम्स, यानी कि सांप और सीढ़ी वाली गेम आपने देखी है ना, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखें लॉगरिथम में हम लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, थ्रो द डाइस, यानी कि उसका गोट जो होता है उसे फेंकेंगे। मूव द टोकन, यानी कि जो हमारी गोट होती है उसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लैंडर ऑन द स्नेक, यानी कि अगर स्नेक जो है वो स्नेक या सीढ़ी आ गई है तो आपने क्या करना है, हेड, अगर स्नेक जो है उसके हेड पे आ गया है तो आपने वो वहाँ से पीछे ले जाना है, येस और नो। देखिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसके बाद लैंडर एट द बॉटम ऑफ द लीडर, यानी कि अगर सीढ़ी की लास्ट पे आपकी गोट आई है तो आपने डायरेक्ट ऊपर ले जाना है ना। वो ये कह रहे हैं कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। मूव अप द लेडर, तो अगर आपकी गोट जो है वो बॉटम पे आई है, नीचे, यानी कि नीचे वाली सीढ़ी पे आई है, तो उसे आप डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे। रीच द लास्ट ब्लॉक ऑफ द गेम, आप फिर उसे गेम के आखिरी हिस्से तक लेके जाएंगे, जब तक कि अगर आपके सांप पे ना आए तो आप उस गेम को कंटिन्यू रखेंगे, अगर आ गया तो फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। गिव डाइस टू नेक्स्ट प्लेयर, यानी कि आप वो जो गोट होता है उसे अगले खिलाड़ी को देंगे ताकि वो भी खेल सके। इंटरलूप टिल लास्ट ब्लॉक ऑफ द गेम इज रीच्ड,
तब तक आप खेलते रहेंगे जब तक वो लास्ट पे कोई आप दोनों में से कोई एक जीत नहीं जाता, फिर उसके बाद आप स्टॉप करेंगे। इसी तरह ये देखिए फ्लो चार्ट पे भी दिया हुआ है। इसी तरह देख लिया आप, ये स्टार्ट है, ये ओवल में दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो किस में दिया हुआ है, प्रोसीजर उसमें देते हैं काम जो हम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर खेल रहे हैं तो वो आप कुछ कर रहे हैं ना, उसके बाद उन्होंने इसमें डिसीजन भी ऐड किया। डिसीजन क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमने ये डिसाइड करना है कि ये इस पे स्नैक पे आया है या फिर लैडर पे आया है। अगर स्नैक पे आएगा तो फिर हमने डायमंड डिसीजन लगाएंगे ना, ये डिसीजन वाला होता है। ये डायमंड जो होता है, ये तीनों डिसीजन वाले हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये आपने फैसला करना है। उसके बाद लास्ट पे आउटपुट दी हुई है उन्होंने, और उसके बाद स्टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है समरी के पॉइंट नंबर 11 और 12। द सैम्बल आर कनेक्टेड यूजिंग एरो टू इंडिकेट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि एरो जो है वो इंडिकेट करते हैं किस तरफ जो है हमारा काम जा रहा है। उसके बाद सिंस फ्लो चार्ट्स आर यूजली क्रिएट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो ऊपर से स्टार्ट किया जाता है और लास्ट पे आके ख़त्म होता है। ईच स्टेटमेंट ऑफ योर लॉगरिथम शुड बी मैच विथ सूटेबल सैम्बल एंड ब्लॉक। ये देखें उन्होंने ये यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें फर्स्ट पे एग्जाम्पल जो है 3.2 की फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये देखें उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने पैरेललोग्राम लगाया, फिर रेक्टेंगल लगाया, फिर पैरेललोग्राम लगाया, फिर स्टॉप लगाया ना। तो ये उन्होंने जो है वो सूटेबल जो उन्हें लग रहे थे उन्हीं पे किया है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप बुक पे पेज नंबर 72 पे देख लीजिएगा। यू रीच स्कूल एंड रियलाइज दैट यू हैव फॉरगेटन योर लंच। आप स्कूल गए हैं और आप अपना